स्वामी विवेकानंद कृत राजयोग अध्याय 5 आध्यात्मिक प्राण का संयम। यहाँ पर प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। हमने पहले ही देखा है कि योगियों के मत में साधना का पहला अंग फेफड़े की गति को अपने अधीन करना है। हमारा उद्देश्य है शरीर के भीतर जो सूक्ष्म गतियाँ हो रही हैं उनका अनुभव प्राप्त करना। हमारा मन बिल्कुल बहिर्मुखी हो गया है, वह भीतर की सूक्ष्म गतियों को बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। हम जब उनका अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होंगे तो उन पर विजय पा लेंगे। ये स्नायुवीय शक्ति प्रवाह शरीर में सर्वत्र चल रहे हैं। वे प्रत्येक पेशी में जाकर उसको जीवन शक्ति दे रहे हैं, किंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। योगियों का कहना है कि प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव प्राप्त करना सीख जाएंगे। कैसे? पहले फेफड़ों की गति पर विजय पाने की कोशिश करनी होगी। कुछ काल तक यह करने पर हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में कर सकेंगे। आप प्राणायाम की क्रियाओं की चर्चा की जाए। पहले तो सीधे होकर बैठना होगा, देह को ठीक सीधी रखना होगा। यद्यपि मेरुरज्जु मेरुदंड में संलग्न नहीं है, फिर भी वह मेरुदंड के भीतर है। टेढ़ा होकर बैठने से वह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतएव देखना होगा कि वह स्वच्छंद रूप से रहे। टेढ़े बैठकर ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनी ही हानि होती है। शरीर के 3 भाग हैं, वक्ष, ग्रीवा और मस्तिष्क। सदा एक रेखा में ठीक सीधे रखने होंगे। देखोगे बहुत थोड़े अभ्यास से यह श्वास प्रवास की तरह सहज हो जाएगा। इसके बाद स्नायुओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करना होगा। हमने पहले ही देखा है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रवास यंत्र के कार्य को नियमित करता है, वह दूसरे स्नायुओं पर भी कुछ प्रभाव डालता है। इसलिए सांस लेने और छोड़ना लययुक्त रूप से करना आवश्यक है। हम साधारण जिस प्रकार सांस लेते और छोड़ते हैं, वह श्वास प्रवास नाम के ही योग्य नहीं, वह बहुत अनियमित है। फिर स्त्री और पुरुषों के श्वास प्रवास में कुछ स्वाभाविक भेद भी है। प्राणायाम साधना की पहली क्रिया यह है कि भीतर निर्दिष्ट परिणाम में श्वास लो और बाहर निर्दिष्ट परिणाम में श्वास छोड़ो। इससे देह संतुलित होगी। कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय ओमकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण करना अच्छा रहेगा। भारत में प्राणायाम करते समय लोग श्वास के ग्रहण और त्याग की संख्या ठहराने के लिए 1, 2, 3, 4 इस क्रम में ना गिनते हुए कुछ सांकेतिक शब्दों का व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से प्राणायाम के समय ओमकार शब्द अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का व्यवहार करने के लिए कह रहा हूँ। चिंतन करना कि वह श्वास के साथ लय युक्त और संतुलित रूप से बाहर जा रहा है तथा भीतर आ रहा है। ऐसा करने पर तुम देखोगे कि सारा शरीर क्रमशः मानो लय युक्त हो जाता है। तभी तुम समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है। उसकी तुलना में निद्रा तो विश्राम ही नहीं। एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर अतिशय थके हुए स्नायु भी शांत हो जाएंगे और तब तुम जानोगे कि तुमने कभी यथार्थ विश्राम का सुख नहीं पाया। इस साधन का पहला फल यह देखोगे कि तुम्हारे मुख की कांति बदलती जा रही है। मुख की कठोरता का भाव प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर हो रही हैं।
मन की शांति मुख से फूटकर बाहर निकलेगी। दूसरे, तुम्हारा स्वर बहुत मधुर हो जाएगा। मैंने एक ऐसा भी योगी नहीं देखा जिसके गले का स्वर कर्कश हो। कुछ महीने के अभ्यास बाद ही ये जिन प्रकट होने लगेंगे। इस पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद प्राणायाम की एक दूसरी ऊंची साधना ग्रहण करनी होगी। वह है ईड़ा, अर्थात बाएं नथुने द्वारा फेफड़े को धीरे धीरे वायु से पूरा करो। उसके साथ स्नायु प्रवाह में मन को एकाग्र करो। सोचो कि तुम मानो स्नायु प्रवाह को मेरुरज्जा के नीचे भेजकर कुंडलिनी शक्ति के आधारभूत मूलाधार स्थित त्रिकोणाकृति पद्म पर बड़े जोर से आघात कर रहे हो। इसके बाद इस स्नायु प्रवाह को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण किए रहो। तत्पश्चात कल्पना करो कि तुम उस स्नायुविक प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर से अर्थात पिंगला द्वारा ऊपर खींच रहे हो। फिर दाहिने नथुने से वायु धीरे धीरे बाहर फेंको। इसका अभ्यास तुम्हारे लिए कुछ कठिन प्रतीत होगा। सहज उपाय है, अंगूठे से दाहिने नथुना बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे वायु भरो। फिर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नथुनों को बंद कर लो और सोचो मानो तुम स्नायु प्रवाह को नीचे भेज रहे हो। सुषुप्ना के मूल देश में आघात कर रहे हो। इसके बाद अंगूठा हटाकर दाहिने नथुने द्वारा बायां वायु बाहर निकालो। फिर बायां नथुना तर्जनी से बंद करके दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु पूर्ण करो। फिर पहले की तरह दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लो। हिंदुओं के समान प्राणायाम का अभ्यास करना पश्चिम देश के लिए कठिन होगा, क्योंकि हिंदू बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते हैं। उनके फेफड़े इसके अभ्यस्त हैं। यहाँ 4 सेकंड से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाने का अच्छा प्रयास होगा। 4 सेकंड तक वायु पूर्ण करो, 16 सेकंड बंद करो, फिर 8 सेकंड में वायु का रेचन करो। इससे एक प्राणायाम होगा, पर उस समय मूलाधारस्थ त्रिकोणाकार पद्म पर मन स्थिर करना भूल न जाना। इस प्रकार की कल्पना से तुमको साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। एक तीसरे प्रकार का प्राणायाम यह है, धीरे धीरे भीतर श्वास खींचो, फिर तनिक भी देरी किए बिना धीरे धीरे वायु रेचन करके बाहर ही श्वास कुछ देर के लिए रुद्ध करो। संख्या पहले के प्राणायाम की तरह पूर्वोक्त प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम की तरह पूर्वोक्त प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है और इसमें बाहर। यह प्राणायाम पहले से सीधा है। जिसे प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है उसका अधिक अच्छा अभ्यास नहीं। उसका सवेरे 4 बार और शाम को 4 बार अभ्यास करो। बाद में धीरे धीरे समय और संख्या बढ़ा सकते हैं। तुम क्रमशः देखोगे कि तुम बहुत सहजता से यह कर रहे हो और इसमें तुम्हें बहुत आनंद मिल रहा है। अतएव जब देखो कि तुम यह बहुत सहजता से कर रहे हो, तब बड़ी सावधानी और सतर्कता से संख्या 4 से 6 बढ़ा दो। अनियमित रूप से साधना करने पर तुम्हारा ही अनिष्ट होगा। उपयुक्त तीनों प्रक्रियाओं में से पहली और अंतिम क्रिया कठिन भी नहीं और उनके किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका भी नहीं। पहली क्रिया का जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। उसके साथ ओमकार जोड़कर अभ्यास करो। देखोगे जब तुम दूसरे कार्यों में लगे हो तब भी तुम्हारा अभ्यास चलता रहा। इस क्रिया के फल से देखोगे तुम अपने को सभी बातों से अच्छा ही महसूस कर रहे हो। इस तरह कठोर साधना करते करते एक दिन तुम्हारी कुंडली जाग जाएगी। जो दिन में केवल 1 या 2 बार अभ्यास करेंगे उनके शरीर और मन कुछ स्थिर कर हो जाएंगे। उनका स्वर मधुर हो जाएगा, परंतु जो कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे उनकी कुंडली जागृत हो जाएगी। उनके लिए सारी प्रकृति एक रूप धारण कर लेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में तुम्हें ज्ञान की खोज ना करनी होगी।
तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान वृष्ट पुस्तक का काम करेगा। मैंने मेरुदंड के दोनों ओर से प्रवाहित ईड़ा और पिंगला नामक दो शक्ति प्रवाहों का उल्लेख किया और मेरुरज्जु के बीच जाने वाली सुषुप्ना का भी कहा। यह ईड़ा पिंगला सुषुप्ना प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। जिनके मेरुदंड है उन सभी के भीतर ये तीनों प्रकार की विभिन्न क्रियाएं प्रणालियां मौजूद हैं, परंतु योगी कहते हैं साधारण जीव में यह सुषुप्ना बंद रहती है, उसके भीतर किसी प्रकार की क्रिया का अनुभव नहीं किया जा सकता। किंतु ईड़ा पिंगला का कार्य अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शक्ति वहन करना सभी प्राणियों में रहता है। केवल योगी में यह सुषुप्ना खुली रहती है। यह सुषुप्ना खुलने पर उसके भीतर से स्नायुवीय शक्ति प्रवाह जब ऊपर चढ़ता है तब चित्त उच्च से उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। अतः हम अति इंद्रिय राज्य में चले जाते हैं। हमारा मन तब अतीन्द्रिय अति चेतन अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब हम बुद्धि के अतीत प्रदेश में चले जाते हैं। वहाँ तर्क नहीं पहुँचता। इस सुषुप्ना को खोलने की योगी का एकमात्र उद्देश्य है। ऊपर जिन शक्ति वहन केंद्रों का उल्लेख किया गया है, योगियों के मत में वे सुषुप्ना में अवस्थित हैं। रूपक की भाषा में उन्हीं को पद्म कहते हैं। सबसे निचले वाला पद्म सुषुप्ना के सबसे निचले भाग में अवस्थित है। इसका नाम है मूलाधार। इसके बाद स्वादिष्टान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा और सातवां सहसार या सहस्रदल पदम। यह सहसार सबसे ऊपर मस्तिष्क में स्थित है। अभी इनमें से केवल दो केंद्रों की बात हम लेंगे, सबसे नीचे मूलाधार और सबसे ऊपर वाला सहसार की। सबसे नीचे वाला चक्र ही समस्त शक्ति का अधिष्ठान है और उस शक्ति को उस जगह से लेकर मस्तिष्क के सर्वोच्च चक्र पर ले जाना होगा। योगी दावा करते हैं कि मनुष्य देह में जितनी शक्तियां हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोटि की शक्ति है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है, जिससे मस्तिष्क में ओज जितना अधिक परिणाम में होगा वह उतना ही अधिक बुद्धिमान आध्यात्मिक बल से बली होगा। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है, परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते। दूसरा व्यक्ति ना सुंदर भाषा बोल सकता है, ना सुंदर ढंग से भाव व्यक्त करता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। वह जो कुछ कार्य करता है उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति। थोड़ा बहुत मात्रा में सभी मनुष्यों में विद्वान है। शरीर में जितनी शक्तियाँ क्रियाशील हैं उनका उच्चतम विकास यह ओज है। यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि सवाल केवल रूपांतरण का है। एक ही शक्ति दूसरी शक्ति में परिणित हो जाती है। बाहरी संसार में जो शक्ति विद्युत अथवा चुंबकत शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रही है वही क्रमशः अभ्यंतर शक्ति में परिणित हो जाएगी। आज जो शक्तियाँ पेशियों में कार्य कर रही हैं वे कल ओज के रूप में परिणित हो जाएंगी। योगी कहते हैं मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज में परिणित हो जाती है। हमारे शरीर का सबसे निचले वाला केंद्र ही इस शक्ति का नियामक होने के कारण योगी इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। वे सारी काम शक्ति को ओज में परिणित करने का प्रयत्न करते हैं। कामजयी स्त्री पुरुष ही इस ओज को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य ही सदैव सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। मनुष्य यह अनुभव करता है कि अगर वह कामुक हो तो उसका सारा धर्म भाव चला जाता है, चरित्र बल, मानसिक तेज नष्ट हो जाता है। इसी कारण देखोगे संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया। इसलिए विवाह त्यागी सन्यासी की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना राजयोग की साधना बड़े खतरे की है, क्योंकि उससे अंत में मस्तिष्क में विषम विकार पैदा हो सकता है। यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे साथ ही अपवित्र जीवन यापन करे तो वह भला किस प्रकार योगी होने की आशा रख सकता है।